हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.6। अब 6 में हम 6 से 7 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं हम 7 से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। आते हैं, देखते हैं इसमें पूछा क्या हुआ है। पूछा है सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मतलब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड या आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन हम सोल्व करते आ रहे हैं, तो देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे, 5x प्लस 2y इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 7x प्लस 3y इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू हो जाएगा आपका d1। यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू आपका हो जाएगा d2। अब इससे हम मैट्रिक्स लिखेंगे, a मैट्रिक्स इक्वल टू आपका होगा a1, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका b1, a2, b2, क्योंकि यार 2 समीकरण है तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। x इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स वाई, कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स वाई। ये हमारा कॉन्सेप्ट से इक्वेशन है। और b इक्वल टू आपका हो जाएगा d1 d2, d1 d2। अब आते हैं प्रश्न से या क्वेश्चन से, तब इसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू लिखेंगे आपका, a का वैल्यू आ जाएगा 5, a1 का, b1 का 2, यहाँ पे a2 का 7 और b2 का 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू तो एक्स वाई के फॉर्म में है, एक्स वाई आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब b का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू आपका क्या है, d1 d2, d1 4 है, d2 5, तो 4 एंड 5 हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, आपको इसको मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है तो हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारा x इक्वल टू हम समीकरण प्रूव किए थे a इनवर्स b। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे, x इक्वल टू होता है a इनवर्स b, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x इक्वल टू a1b होता है, तो x का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा x y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स, और यहाँ पे बी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहले ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ए होता है, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए अगर हम निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट तो 1 आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, a11, a12, a21, a22 का होल ट्रांसपोज होता है। तो इस हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा a11, a12 हो जाएगा a21, a22 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a22 आपका आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, तो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम सिंपल कॉन्सेप्ट एक ट्रिक बताए थे। जो ए डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज कर लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका पोजीशन चेंज कर लेंगे, अदर मैट्रिक्स का हम साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए हम बताए थे। या इसको सिंपल मेथड से ऑल एलिमेंट का, ए मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो हम सिंपली हम यहाँ पे ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से देखते हैं, या आप वहां से भी निकाल सकते हैं, माइनर और कोफैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट हम ट्रिक से निकालते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म से। तो डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज होगा, 5 की जगह पर 3 जाएगा, एंड यहाँ पे अदर का साइन चेंज होगा तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे ऑल मैट्रिक्स का अगर 5 का हम कोफैक्टर निकाले तो 3 आएगा, अगर 3 का कोफैक्टर निकाले तो यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है।
तो 5 हो जाएगा। अगर 7 का कोफैक्टर निकाले तो -7 आएगा, 2 का कोफैक्टर निकाले तो -2 आएगा। क्योंकि अगर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं अगर 5 का निकाले तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाता है, 3 बचेगा। तो A11 का वैल्यू 3 है, तो A11 तो हो जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम 1 + 1, ठीक है। तो 1 + 1 -1 का पावर अगर स्क्वायर हो तो माइनस ही होगा। अगर इसका माइनस क्यों आ रहा है, तो इसका माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मान लीजिए कि A12 अगर हम निकाल रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं हम। तो 1 + 2 रो प्लस कॉलम M12 तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। तो 1 + 1 -1 के 3 × 7 हमारा -7 आ जाएगा। 7 है -1 + 3 तो A12 का वैल्यू हमारा -7 है। इसी टाइप से हम माइनर और कोफैक्टर की मदद से हम ये ज्वाइंट ये निकाल लेंगे, या डायरेक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स है तो शॉर्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर का जरूरत नहीं पड़ा। अब हम आते हैं इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालेंगे आपका, तो हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू, अब क्या आएगा, A इनवर्स आएगा 1 / डिटरमिनेंट तो 1 आया है, डिटरमिनेंट 1 आया। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका क्या है, 3 -2 -7 6 है, ठीक है। अब 6 है तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा, A इनवर्स 3 -2 -7 और 6 आएगा। कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं कंसेप्ट से। कंसेप्ट से जो हमारा इक्वेशन था इसमें पुट कर लेंगे। तो x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू था आपका A इनवर्स डॉट b था, ठीक है। तो x के वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो x के वैल्यू क्या है, xy है। यहाँ पे x इक्वल टू हमारा xy है। अब A इनवर्स के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो A इनवर्स के वैल्यू 3 -2 -7 6 है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 4 और 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 5, 4 और 5 लिख लिए। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3 4 जा हो जाएगा 12, अब -2 5 जा -10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट -7 4 जा -28, और उसके हो जाएगा 6 4 जा +13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें से हमको कोई डाउट लग रहा है, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है -2 है, ठीक है, -7 है 6 है 4 और 5 है, ठीक है। ए इनवर्स 4 और 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम के साथ। तो रो और कॉलम के साथ तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद अब -2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 में आते हैं। अब 7 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 7 से, तो 7 4 जा हो जाएगा 28 -28। उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका। तो ठीक है, तो 13 हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ही था हमारा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका +2 हो जाएगा, और इन एक्स वाई का वैल्यू भी 2 आया। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स, बोथ साइड मैट्रिक्स, कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स करेंगे। इसका तो मान लिया हमारे पास एक्स और वाई है, एक्स और वाई वैल्यू है, तो हमारा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स से एक्स 2 आ जाएगा, और वाई इक्वल टू हमारा भी 2 आ रहा है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं, रिकैप कराते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, 5x + 2y = 4 इक्वेशन दिया हुआ है, 7x + 3y = 5 इक्वेशन दिया हुआ है, a1 b1 = d1, a2x b2y = d2, ठीक है। तो a1 b1 के फॉर्म में लिख लिया है 5 2, उसके बाद 7 3 है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इस इक्वेशन से अब इक्वेशन x = होता है a इनवर्स b, तो यहाँ से a इनवर्स का कॉन्सेप्ट लिखे, यहाँ से डिटरमिनेंट निकाले हैं, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट तो हमारा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट 1 आया तो एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट होता है ए मैट्रिक्स का, ये जो ए मैट्रिक्स का को फैक्टर होता है उसका होल ट्रांसपोज, ये हमारा ट्रांसपोज का सिंबल है, तो होल ट्रांसपोज किए तो इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आता है हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लिए, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका लिख लिए।
एडवांस मैट्रिक्स में हम 2x2 का डायगोनल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका था 5 है 6 है, तो यहाँ से 3 चल जाएगा यहाँ पे, और 5 यहाँ पे आ जाएगा। -7 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। तो यहाँ से हम डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकाल लिए। ए इनवर्स हम निकालने के बाद इस इक्वेशन में रख दिए मान। ठीक है, तो ए इनवर्स का वैल्यू है, और उसका नेक्स्ट है बी का वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर लिया है आपको। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, -2 10 जा -10 हो जाएगा। यहाँ पे 7 4 जा हो जाएगा 28, -6 5 जा हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 - 10 2 हो जाएगा, यहाँ पे -28 + 30 2 हो जाएगा। एक्स बहुत बहुत मैंने बहुत कंपेयर या कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स, कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स से हम किए हैं। तो एक्स का वैल्यू हमारा 2 आया है, वाई का वैल्यू भी 2 आया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हम यहाँ पे मैट्रिक्स मिस लिख दिए थे, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, ए इनवर्स का वैल्यू है ना, एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा है, यहाँ पे 5 6 लिख दिए हैं। तो इसको आप 5 कर लेंगे। ठीक है, इसको आप 5 कर लेंगे, डाटा मिस लिखा गया था, तो ये वैल्यू हमारा 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा चेंजिंग नहीं है। 5 हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा आपका 25 प्लस 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -3। तो इसका y का वैल्यू आपका हो जाएगा -3। कुछ नहीं था, थोड़ा सा एडवांस मैट्रिक्स हमारा जो यहाँ आया था, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी किए थे, तो 5 के जगह पर हम 6 लिख दिए थे। ठीक है, तो 6 लिखे थे, तो आपका 5 हो जाएगा। तो ए इनवर्स हमारा इतना आया। ए इनवर्स को हम कंपेयर ऑन बोथ साइड मैट्रिक्स से कर लिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ कंपेयर कर लिए, तो यहाँ ए के वैल्यू एक्स के वैल्यू 2 आया, वाई का वैल्यू आपका -3 आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां पे लिखने में मिस हो गया। इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ही इसी वीडियो में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। इसको भी मैट्रिक्स मेथड से इसका एक्स वाई का वैल्यू सोल्व द लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैट्रिक्स मेथड से इस वैल्यू का एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आव्यूह विधि, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, डिटरमिनेंट को बोलते हैं सारणिक। ठीक है, तो इसको आप पहले इक्वेशन लिखते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका -2 है। ठीक है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू आपका 3 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू आपका 3 है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन में लिख लेंगे। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू हो जाएगा आपका d1 होता है। a2x प्लस b2y इक्वल टू आपका हो जाएगा d2 हो जाएगा। अब इक्वेशन से लिखेंगे मैट्रिक्स ए लिखेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा a1 a2 a1 यहाँ पे b1 हो जाएगा ना, b1 a2 यहाँ पे b2 होगा, क्योंकि बार बार हम इक्वेशन लिख रहा है कि आपको समझने में कहीं पे कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब उसके बाद एक्स मैट्रिक्स आ गया, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स आ गया आपका d1 d2। ठीक है, इस फॉर्म, अब इस फॉर्म से इक्वेशन से हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा 2 3, उसके बाद है -1 4 है। कोई डाउट नहीं है। यहाँ से x का वैल्यू तो आपका एक्स वाई के ही फॉर्म में रहेगा, एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, b के वैल्यू हम d1 d2 का वैल्यू लिख लेंगे, -2 एंड 3 है, -2 एंड 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो हम कंसेप्ट लिखे थे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स डॉट बी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए इनवर्स और बी का वैल्यू तो पता है, ए इनवर्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, ए डॉट डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए इनवर्स का।
तो हम सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से निकालते हैं। तो 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 3 1 जा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो आपका तो 11 आ रहा है, 11 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आता तो इसका सोल्यूशन नॉट नॉट एग्जिस्ट होता, क्योंकि यह कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम आते हैं इसमें, तो आपका डिटरमिनेंट तो निकल गया, तो डिटरमिनेंट निकल गया तो एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद एडजॉइंट का हमको जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट निकालेंगे, इसका ज्वाइंट लिखते हैं अच्छे से। एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो हम इसका माइनर और कोफैक्टर निकालने चले तो वो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा, अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज होगा, 2 के जगह पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो इसका साइन चेंज होकर 1 हो जाएगा, -1 है तो यहाँ पे 4 के जगह पे आपका 2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया डायगोनल, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया तो हम इसको अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स आपका निकालेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, तो 1/11 मैट्रिक्स, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 1 -3 2 हो जाएगा। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हो जाएगा 4/11, ठीक है, 4/11 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स निकल गया। ए इनवर्स मैट्रिक्स निकल गया तो अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं तो x इक्वल टू क्या लिखा गया था, ए इनवर्स डॉट बी। तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, तो x का वैल्यू लिखेंगे x और y, ठीक है। x और y, x का वैल्यू आ गया तो हम x मैट्रिक्स आ गया तो ए इनवर्स मैट्रिक्स लिखेंगे। ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है आपका, सबसे पहले तो 1/11 है, इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं किया है, 1/11 है, ठीक है। इसके बाद है आपका 4 1 है, -3 है एंड 2 है, और बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया इसे, डॉट बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, -2 3 है, -2 3 है, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो सबसे पहले तो हमारा 1/11 तो अभी नहीं किया मल्टीप्लाई, इसको बाहर ही रखेंगे। मैट्रिक्स में आप करते हैं इसका रो को इसके कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो 4 2 जा -8 हो जाएगा, और 1 3 जब हो जाएगा +3, ठीक है। अब 3 माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब 2 3 जा +6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 2 3 जा आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 जा तो 6 होगा, और 2 3 जा आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि -2 3 है, 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है क्या है, 4 -3 1 है, और उसके नेक्स्ट है आपका 2 है। तो 1 से 3, अब यहाँ से देखो 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3 हो जाएगा, अब 3 से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो 1/11, अब इसको हम 8 -8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -5, और 6 6 तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा -5/11, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12/11 हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हमारा ऊपर से आएगा यहाँ पे, एक्स एंड वाई। अब हम बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स। कंपेयर अगर बोथ साइड मैट्रिक्स कर लिए तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका -5/11, एंड आपका y का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12/11, 12/11 हो जाएगा। एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं, तो हम रिकैप कराते हैं तो क्या आएगा आपका, डायरेक्ट आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लिया कंसेप्ट का, जिस कंसेप्ट से हमको सोल्व करना है। इस कंसेप्ट की मदद से ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स लिख लिए, ए मैट्रिक्स का वैल्यू, एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू और बी मैट्रिक्स का वैल्यू लिख लिए। अब हमको एक्स इक्वल टू, हमको इक्वेशन कंसेप्ट में हम प्रूव किए हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी है, तो सबसे पहले तो हमको ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगा, तो ए इनवर्स का कंसेप्ट लिखे है 1/डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए। तो अब एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए निकाल लिए, 11 है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए निकाले, एडजॉइंट ए की मदद से हम
ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकाले है तो इस इक्वेशन में पुट कर लिए, x इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी है, तो x का वैल्यू लिखे हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट ए और डॉट बी का वैल्यू लिखे। अब दोनों से मल्टीप्लाई करके हम x और x इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ए इनवर्स डॉट बी को मल्टीप्लाई कर लिया और कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स करके x और y का वैल्यू यहाँ से आपका फाइंड आउट कर लिए। तो x का वैल्यू है -5/11 और y का वैल्यू आपका हो जाएगा 12/11। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इसको नोट कीजिए और कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद इस चैनल के डिटरमिनेंट के प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 से रहेगा। चलिए, थैंक यू।